की स्थिति में फर्म हानि की स्थिति में भी उत्पादन जारी रख सकती है और उत्पादन बंद कर सकती है। इसको हम समझेंगे इस विश्लेषण के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। और इसको समझने के लिए आपको फर्म का लागत ढांचे को समझना बहुत आवश्यक है। मैं आपको समझा देता हूं। फर्म को दो प्रकार की लागतें सहनी पड़ती हैं, एक औसत स्थिर लागत और एक औसत परिवर्तनशील लागत। औसत स्थिर लागत जैसे मान लीजिए किराया है, वो औसत स्थिर लागत का हिस्सा हो गया, और कपड़ा, कच्चा माल, ये सब परिवर्तनशील लागत का उदाहरण हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि उत्पादन बंद करने का मतलब उद्योग छोड़कर भागना नहीं है। उत्पादन बंद करने का मतलब है कि फर्म केवल अल्पकाल में अपने उत्पादन स्तर को बंद कर देती है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो वो उत्पादन को करेगी, दीर्घकाल में उत्पादन करेगी। उद्योग छोड़ना नहीं है, क्योंकि फर्म उद्योग छोड़ नहीं रही है, उत्पादन केवल टेम्परेरी शटडाउन कर रही है, इसलिए उसको हर स्थिति में स्थिर लागत तो सहनी ही पड़ेगी। यानी कि अगर वो किराए पर जगह है तो किराया तो उसको देना ही पड़ेगा। हाँ, अगर वो उत्पादन नहीं करती तो बिजली का बिल नहीं आएगा, कपड़े का बिल नहीं आएगा। बेसिकली कपड़े की फर्म है, इसलिए मैं बार बार कपड़े का एग्जांपल ले रहा हूं। यानी कि आपको समझना है सबसे पहले कि एक फर्म को दो प्रकार की लागतें सहनी पड़ती हैं, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। एक फर्म स्थिर लागत का लॉस तो सह सकती है, लेकिन परिवर्तनशील लागत का लॉस कभी भी नहीं सह सकती। इसीलिए उसको परिवर्तनशील लागत अगर रिकवर हो रही है तो फर्म हानि की स्थिति में भी उत्पादन करती रहेगी, लेकिन अगर परिवर्तनशील लागत रिकवर नहीं हो रही है तो उत्पादन बंद कर देगी। अच्छा ये रहेगा हम इसको समझें, उससे पहले अच्छा ये रहेगा कि हम आपको एक एग्जाम्पल दें और एग्जाम्पल के थ्रू कंसेप्ट को समझा दें। देखिए, मान लीजिए एक फर्म है, फर्म की तीन कंडीशन में ले ली। स्थिति 1, इस कंडीशन में हम ये मान रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो लेस देन एवरेज कॉस्ट से है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हम एक कंडीशन मान के चल रहे हैं। दूसरी स्थिति मान के चल रहे हैं जिसमें एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट है और एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तीसरी स्थिति मान के चल रहे हैं जिसमें एवरेज रेवेन्यू इक्वल लेस देन एवरेज कॉस्ट है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा। यानी कि तीनों ही कंडीशन फर्म की हानि को दिखा रही हैं, तीनों ही कंडीशन फर्म की हानि को दिखा रही हैं। लेकिन इस स्थिति में, हानि की स्थिति में भी फर्म उत्पादन जारी रखेगी। इस स्थिति में फर्म उत्पादन बंद कर देगी। और इसका विश्लेषण इसलिए नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी उत्पादन बंद हो चुका है। तो मैं अब आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक मान लीजिए एक फर्म है, मान लीजिए एक फर्म है, फर्म की जो औसत लागत आ रही है, फर्म की जो औसत लागत आ रही है मान लीजिए 50 रुपए है। तीनों ही कंडीशन में हम ये मान रहे हैं कि फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है वो 50 रुपए है। तीनों ही कंडीशन में हमने मान लिया। तीनों ही कंडीशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्म की जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो 20 रुपए है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 30 रुपए है। तीनों ही कंडीशन में हम ये मान लेते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो 20 रुपए है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है 30 रुपए है। तीनों ही कंडीशन में हमने मान लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। पहली स्थिति में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो 40 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज रेवेन्यू छोटा एवरेज कॉस्ट से 50 से छोटा है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू बड़ा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 30 से बड़ा है। अब मान लीजिए इस स्थिति में फर्म उत्पादन बंद कर देती है। तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एक फर्म की परिवर्तनशील लागत 0 हो जाएगी, एक फर्म की एवरेज रेवेन्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि फर्म को स्थिर लागत को हमेशा सहना ही पड़ेगा। इसीलिए इस स्थिति में फर्म का जो लॉस होगा वो 20 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि इस स्थिति में ना तो उसका खर्चा होगा कच्चे माल का, ना वो बिक पाएगा, जिसकी वजह से 20 रुपए का लॉस होगा। लेकिन अगर वो उत्पादन जारी रखती है तो उसका मतलब है कि खर्चा आएगा उसका 50 रुपए का, कमाई होगी, इनकम होगी 40 रुपए की, तो इस स्थिति में लॉस होगा 10 का।
लॉस दोनों में होगा, लेकिन अगर वो उत्पादन जारी रखती है तो लॉस कम होगा, उत्पादन बंद कर देती है तो लॉस ज्यादा होगा। इस स्थिति में फर्म के लिए बेहतर ये रहेगा कि फर्म उत्पादन करे। तो समझने वाली बात ये है कि अगर फर्म की एवरेज रेवेन्यू यानी कि जो वो कीमत बेच रही है वो उसके कच्चे माल की कीमत से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसने पूरा का पूरा कच्चे माल को कीमत वसूल ली और साथ ही साथ कुछ हिस्सा किराए का भी वसूल लिया। इसीलिए उसलिए फर्म को उत्पादन जारी रखना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यानी कि ये दिखा रहा है कि अगर आप 30 रुपए का कच्चा माल लगा रहे हो, 20 रुपए का किराया लगा रहे हो, 50 रुपए खर्चा हो रहा है, लेकिन 30 रुपए का सामान लगा के 40 रुपए का बिक रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर आप उत्पादन नहीं करते तो आपको 10 रुपए का लॉस हो, 20 रुपए का लॉस होगा, उत्पादन करते हो तो 10 रुपए का लॉस होगा। इसलिए इस स्थिति में उत्पादन करना बेटर माना जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो कीमत है वो गिरकर 30 रुपए हो जाती है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू गिरकर 30 रुपए हो जाता है, तो इस स्थिति में उत्पादन बंद करने पर, उत्पादन अगर बंद कर दें तो आपको 20 रुपए का लॉस होगा जो कि स्थिर लागत के बराबर है। और उत्पादन करते भी हो, उत्पादन अगर आप करते भी हो तो भी आपको 20 रुपए का लॉस होगा। यानी कि इस स्थिति को कहते हैं उत्पादन बंद बिंदु। यानी कि इस स्थिति में आपने जो कपड़ा लगाया 30 रुपए का, उतने का ही सामान आपका बिक रहा है। इसका मतलब अगर आप बेचते हो तो भी 20 रुपए का लॉस, नहीं बेचते तो भी 20 रुपए का लॉस। इसकी स्थिति में उत्पादन बंद कर देंगे। यानी कि अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाता है तो इस स्थिति को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में उत्पादन बंद बिंदु कहते हैं। यानी कि अगर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो फर्म हानि को सहते हुए भी उत्पादन जारी रखेगी, लेकिन अगर एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के तो फर्म हानि की स्थिति में उत्पादन बंद कर देगी। और अगर मान लीजिए कीमत गिरकर 10 रुपए हो जाए तो इस स्थिति में उत्पादन करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जो कच्चा माल आप लगा रहे हो वही 30 रुपए का है, तो कच्चा माल 30 रुपए का खरीद बिकेगा 10 रुपए का, ऐसा तो होता ही नहीं है। इसका मतलब जब हम विश्लेषण करते तो इन दो स्थिति का विश्लेषण करते हैं। इस स्थिति में हानि की स्थिति में भी उत्पादन जारी रहता है, इस स्थिति में हानि की स्थिति में उत्पादन क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो डायग्राम के थ्रू अगर हम देखने की कोशिश करें, देखिए ये हमने हानि की स्थिति आपको दिखाई हुई है, ये वाली मैं यहीं पे आपको बना के दिखा देता हूं। इस कंडीशन में देखिए अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को यहां से लेके जाएं, यहां से लेके जाएं तो हम कहेंगे कि हानि की स्थिति में उत्पादन जारी रखेंगे। और अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां पर आ जाए, इस पॉइंट पर आ जाए, तो हम कहेंगे कि हानि की स्थिति में उत्पादन बंद कर देंगे। मैं आपको अलग अलग डायग्राम बना के दिखा देता हूं जिससे कि आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए मैं दो डायग्राम बना देता हूं, यहां बना देते हैं, इस पे बना देते हैं, यहां बना देते हैं, यहां बना देते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उत्पादन बंद बिंदु दिखाने के लिए सबसे पहले तो आपको हानि की स्थिति दिखानी है। हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर बराबर होते हैं। MCMR को नीचे से काट करेगा, संतुलन बिंदु हो गया A, ये हमारा उत्पादन का स्तर हो गया, ये हमारी कीमत का स्तर हो गया। लॉस की स्थिति में क्या होगा बच्चों, लॉस की स्थिति में एवरेज कॉस्ट हमेशा ऊपर होगी, तो ये हानि की स्थिति दिखा दी। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपने मान लीजिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाना है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसके नीचे से बनाते हो, तो इसका मतलब है कि फर्म हानि की स्थिति में भी उत्पादन जारी रखेगी, लेकिन अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप इस पॉइंट पे लगा के ऊपर बढ़ा देते हो तो इसका मतलब है इस कंडीशन में एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि उत्पादन बंद की स्थिति को दिखाता है, शट डाउन पॉइंट को दिखाता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर एक फर्म की एवरेज रेवेन्यू छोटा एवरेज कॉस्ट से तो उसको हानि होगी,
लेकिन अगर हानि की स्थिति में फर्म उत्पादन जारी रखेगी, अगर एवरेज रेवेन्यू बड़ा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, लेकिन अगर एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो फर्म हानि की स्थिति में पूरी तरीके से अपना उत्पादन बंद कर देगी। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।